ललित साहू ने खास बातचीत की, जिसमें गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख ने साधना न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि निस्वार्थ रूप से की गई मानव सेवा ही माधव सेवा है। उन्होंने कहा कि जब मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर जाता हूं, तो कुछ जनप्रतिनिधि मुझे राजनीतिक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन मैंने ना पहले राजनीति की थी, ना ही बाद में करूंगा। राजनीति से दूर हटकर सर्व समाज के लिए निस्वार्थ सेवा करना मेरा धर्म है। बता दें कि जो गुरुदेव हैं वीरेंद्र देशमुख, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत जागरूकता अभियान चलाते हुए अनोखा प्रदर्शन किया है, जिसमें कांकेर जिले के चारामा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गोल कुम्हड़ा में स्वच्छता रखने वाले चुनिंदा परिवार को पुरस्कृत किया गया। जिनके घर का शौचालय सबसे ज्यादा स्वच्छ था, उनको फर्स्ट इनाम 11,000 की राशि से सम्मानित किया गया और बाकी हितग्राहियों को भी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। क्या आप राजनीति में भी आना चाह रहे हैं? ना बचपन से आज तक ना कभी मेरा सोच रहा है, ना आगे कभी सोच होगा। जी। राजनीति में कभी कदम नहीं अपन रखेंगे। छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को भी आप सेवा दी है। देश विदेश का पूरा भारत देश का समूचा जो आ रहे हैं, है ना, उनको भी कहीं न कहीं अपना संस्था के माध्यम से मदद करने का कोशिश करते हैं, सेवा करते हैं अलग अलग जगहों की जाकर। तो क्या उद्देश्य आप रखते हैं? वही मेरा तो उद्देश्य है आदरणीय की भाईचारा का भावना वापस लौटे। तो किस तरह का वो परिवार था जिनको जरूरतमंद को आपने कुछ सहयोग किया? थोड़ा सा हमारे सहयोग में अगर उसका जिंदगी पटरी पे आ जाता है, सबल हो जाता है, तो उसको सहयोग करने में क्या जाता है। जी जी। उसका शौचालय साफ है, उसको 11,000 और कुछ ऐसा इनाम भी रखे थे। हाँ जी। तो सरकार के काम को भी आप कर रहे हैं? जी जी। ये अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं है जी, हम सभी देशवासियों का जिम्मेदारी है, भागीदारी है जी जी, कि अपने अपने जगह को साफ सफाई रखना, पर्यावरण के प्रति ध्यान देना, जल संरक्षण करना। नमस्कार, मैं हूं ललित, दुर्ग संभाग प्रमुख। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का साधना न्यूज पर बहुत स्वागत है। और आज हम बेहद ही खास मेहमान से रूबरू होंगे, बेहद ही खास शख्सियत से रूबरू होंगे। और वो खास शख्सियत है गुरुदेव आयुर्वेदाचार्य वीरेंद्र देशमुख जी, जो न केवल आयुर्वेदिक क्षेत्र में आयुर्वेदाचार्य के रूप में लोगों का उपचार करके सेवा दे रहे हैं, बल्कि वो छत्तीसगढ़ के हर एक कोने में जाकर लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। सेवाएं इस तरह से कर रहे हैं, अगर किसी को पैसे की आवश्यकता है तो उनको जाकर जरूरतमंद परिवार को पैसे डोनेट करके सेवा करते हैं, या फिर किसी को कोई चीज की आवश्यकता है तो उन चीज को खरीद कर देकर तरह तरह की सेवाएं कर रहे हैं। और इसी सेवाओं के बीच में कुछ नेताओं का टीका टिप्पणी भी हो रहा है, उसको भी आज हम समझेंगे और समझेंगे कि उनका उद्देश्य क्या है ये सब चीज को करते हुए। गुरुदेव, सबसे पहले साधना न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। जी। गुरुदेव, आप आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुर्वेदिक क्षेत्र में लगातार कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन जो है बीच में हम ये दृश्य देख रहे हैं कि आप लोगों का सेवा कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में जाकर, चाहे वो रायपुर हो, बालोद हो और डिकुम हो, ऐसे अलग अलग छत्तीसगढ़ के कई कोनों में जाते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि क्या आप राजनीति में भी आना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा तो मेरा कोई वो नहीं है। और जो सेवा करता हूँ उसका उद्देश्य ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में, पूरा देश में भाईचारा का भावना वापस लौटे और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए और सबके दुख सुख में खड़ा होते हुए और सबको साथ लेकर के जीवन जिए। मतलब मेरा सोच ये है कि मानव मानव एक समान जी, जहाँ जरूरतमंद है लोग वाकई में तकलीफ में हैं और हमारे थोड़ा से सेवा देने से उसका जिंदगी अगर सही पटरी पे आ जा रहा है, रास्ते पे, तो फिर हमारा सेवा का वहाँ बिल्कुल उनको जरूरत तो है ही, है ना, और हमारा सेवा सही जगह में लग जा रहा है, ये सोच के हम लोग सेवा करते हैं। और रही बात राजनीति का आदरणीय, तो मैं आपके माध्यम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं आप, आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ना बचपन से आज तक ना कभी मेरा सोच रहा है, ना आगे कभी सोच होगा। राजनीति में कभी कदम नहीं अपन रखेंगे जी, बिल्कुल नहीं रखना है राजनीति में। ऐसा कोई शौक है ही नहीं, हमारे लिए सब बराबर है। हमको ये पार्टी वो पार्टी ऐसा नहीं, हमारे लिए जहाँ जितने लोग यहाँ जुड़े हैं सब भक्त हैं। हम उस पार्टी बेसिस किसी की नहीं देखते और हमको राजनीति में कदम रखना नहीं है, क्योंकि हमको ऐसी सेवा करना है जी। और इसीलिए शायद आप एक विधानसभा या एक लोकसभा में काम नहीं करते, पूरे छत्तीसगढ़ में काम करते हैं। जी। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को भी आप सेवा दी है। जी, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के साथ साथ जैसे देश विदेश का, पूरा भारत देश का समूचा जो आ रहे हैं, है ना, उनको भी कहीं न कहीं अपना संस्था के माध्यम से मदद करने का कोशिश करते हैं। और ये जो मदद कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, वो तो हमसे जो प्रेम करते हैं भक्त लोग, जो छत्तीसगढ़ की जनता है हमारे भारत देश का,
वो लोगों का आशीर्वाद है, ऊपर वाले कृपा है, जी। और विशेषकर मेरे नाना जी का आशीर्वाद है। जी जी कुछ राजनेता अगर सूत्रों की माने तो जी, कुछ जी। जो जनप्रतिनिधि हैं जी। बालोद के जी। और द्रुप के, जी। वो लोग जो है टिप्पणी कर रहे थे कि गुरुदेव जो है राजनीति क्षेत्र में शायद आना चाह रहे जी, जी। हैं और इस तरह से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जी। इस पर किस तरह से आप अपना स्टेटमेंट नहीं, देते हैं? अगर वैसा रहता हम्म, तो मैं जितना हम आश्रम की तरफ से जो सेवाएं दे रहे हैं हम्म, वो हमारे एक पर्टिकुलर एक गुंडरदेव विधानसभा है उसी में देते। जी हमको क्या है, जितना प्रेम अपन अपने इष्ट देव से करते हैं उतना प्रेम राष्ट्र से करते जी हैं, जी जी, है ना। जी जी और ये भारत देश एक घर है जी। और हम लोग एक घर के परिवार हैं, जी और हम अपने परिवार को दुखी नहीं देख सकते, जी है ना। जी। तो जो दुख तकलीफ में है उसको जो है कम से कम थोड़ा बहुत सुख शांति से तो प्राप्त हो जी, जाए जी, करके जी। थोड़ा थोड़ा समय समय पे सेवा करते रहते जी हैं। जी मगर हमारा बिल्कुल जिंदगी में हम कभी राजनीति में कदम नहीं रखेंगे, जी। और जो राष्ट्र हित में, किसान हित में, देश हित में काम कर रहे जी। हैं सदैव उसका निरंतर सहयोग करते रहेंगे। तो निश्चित रूप से जो जनप्रतिनिधि, जो हमारे नेता, जो छत्तीसगढ़ के जो जननेता हैं, वो इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको जरूर लग रहा होगा जी, कि जी। अब जो है गुरुदेव राजनीतिक जी। क्षेत्र में नहीं रहेंगे, बिल्कुल। न पहले था न नहीं, अब रहेंगे। जी हाँ। और गुरुदेव आपका उद्देश्य किस तरह से है जब जी। सेवा करते हैं अलग अलग जगहों पे जाकर, जी। तो क्या उद्देश्य आप रखते हैं? वही मेरा तो उद्देश्य है आदरणीय की भाईचारा का भावना वापस लौटे, जैसे हमारा बचपना था, है ना। जी तो कितना आनंद था जी उस समय पे, मुझे आज भी याद है जब हम लोग छोटे छोटे थे जी तो अपने दादा परदादा नाना जी लोग के साथ में जी। गर्मी के दिनों में जी। जब उस टाइम पे पंखा कूलर ज्यादा नहीं होता था, बिल्कुल तो गली मोहल्ले में आंगन में सोते थे। बिल्कुल। उस समय क्या है, गांव गांव में प्रेम व्यवहार, मतलब ईर्ष्या द्वेष का भावना नहीं था लोगों जी, में। जी, जी। अभी क्या हो गया है, गर्मी के दिन आता है तो लोग अंदर में रूम के अंदर सोएगा, कूलर पंखा चालू करके, और गेट का कुंडी भी लगा देगा। जी बाहर क्यों नहीं सोते? जी। कोई नहीं सोते, इसलिए नहीं सोते कि पता नहीं इतना शत्रुता बढ़ गया, कौन आके गला दबा के मार देगा, कोई ठिकाना नहीं है। जी तो मेरा मानना ये है कि सनातन, जी। जैसे अपन बात करें सनातन, तो सनातन का मतलब क्या है, सबको साथ में लेके चलो, सबके सुख दुख में खड़े हो जाओ, जी। सबके सहयोग करो, जी। यही तो सनातन है। जी जैसे कई लोग जैसे बात करते हैं, और जैसे साधु संतों का बात करें तो बोलते हैं कि भारत जो है विश्व गुरु बनना चाहिए, विश्व गुरु बनना चाहिए। तो भारत तो विश्व गुरु है ही, केवल हमको उसमें किरदार निभाने की जरूरत है। जी जैसे अभी हम लोग जैसे हमारे भक्तों के माध्यम से अभी जैसे कर रहे हैं, जी। जिन लोग हमको सहयोग करते हैं तो उनके सहयोग अच्छा जगह में लगे करके जी। जो सेवाएं देते हैं। जी तो हाँ जी, लगभग मैं देखा हूँ कि अभी आप मुख्यमंत्री के पास भी गए जी, थे, जी। 3 लाख रुपए जी, जी। जवानों के लिए देने के जी। लिए। हालांकि उन्होंने ये हाँ। राशि अभी नहीं लिया, हाँ। आगे चल के कुछ फंड वगैरह का जो अकाउंट खुलेगा तब लूंगा बोले। उनको किस तरह से आप उसमें हम हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साह जी के पास गए थे लगभग 1 सप्ताह पहले, पिछले शनिवार को। जी, जी। तो हमारा उद्देश्य ये था कि हमारे जो देश के सेना है, जी। मैं पहले ही बताया आपको, जी। जितना इष्ट देश से प्रेम करता हूं उतना अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं। तो हमारे जो देश के सेना है वो अपना घर परिवार सारा चीज त्याग करके 20 साल 25 साल जी। बॉर्डर में खपा देते हैं, जी। और वहां रात दिन बर्फ में, जी। पानी बादल सब में खड़े होकर देश की सुरक्षा करते जी। हैं। और घर में हम लोग अपने गांव में घर में उसके कारण सुरक्षित रहते हैं। जी। तो सब सेवा तो कर रहे हैं, तो राष्ट्र हित में भी सेनाओं के नाम से कम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोष में 3 लाख रुपए हम लोग दान करेंगे, जी। संस्था की तरफ से करके गए थे। जी। तो उसमें हमारा 2 उद्देश्य थे, एक तो हमारा 3 लाख रुपया दान का था उद्देश्य। जी, जी, जी। तो हमको हमारे प्रदेश के मुखिया ने बोला जी। कि बहुत अनुकरणीय पहल है, जी। बहुत सराहनीय वाली बात है, आप छत्तीसगढ़ के पहला संत हैं जी। जो इस टाइप के सोच के आए हैं, आपके सोच का सम्मान करते हैं। जी, जी, जी। मगर गुरु जी अभी ये पैसा को अभी नहीं लेंगे क्योंकि कोष बना नहीं है। जी। और अभी जब तिरंगा यात्रा जब चलेगा जी। तो तिरंगा यात्रा में आपको हम न्योता भेजेंगे, जी। आप उसमें आना जी। और वहां घोषणा करके जी। चेक को दे देना। और काफी ऐसा लंबा करते हैं। चर्चा हुई आपकी, हाँ जी। लगभग 15 मिनट जी। तक मुख्यमंत्री से हाँ जी। बैठे हुए जी, थे आप। जी, जी। क्या क्या चर्चाएं और हुई? हाँ, तो उसमें आदरणीय हमारा दूसरा मुद्दा ये था कि जो देश के जो सेना है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सेना है, जी। जिन लोग 24 साल 25 साल बॉर्डर में खपा के आ रहे थे घर परिवार को छोड़ के, जी। और जब रिटायर होते हैं तो उनका क्या है, मान सम्मान नहीं होता। जी। तो हमने वहां पे हमारे प्रदेश के मुखिया के पास बात को रखा जी। कि भाई जब 26 जनवरी और 15 अगस्त जब होता है हमारे छत्तीसगढ़ में, जी। तो समूचा छत्तीसगढ़ में जो रिटायर जो सैनिक हैं जी। उनका भी सम्मान होना चाहिए। कहीं कहीं पे जैसे झंडा वंडा फहराने के नाम से, जी। है ना, या तो सम्मान के नाम से उसको बुलाया जाना चाहिए। जी, जी, जी। तो हमारे सीएम साहब बोले
कि वाह ये तो बहुत अच्छा अनुकरणीय पहल है गुरुदेव, है ना, ये तो राष्ट्रहित वाले बात है, वाकई में होना चाहिए करके। फिर अपने आईपीएस जो अधिकारी था उसको बुलाए और तुरंत आवेदन में साइन किए और इसको तुरंत पारित करने नियम को, और अगले जो सत्र जो आएगा 26 जनवरी 15 अगस्त तक का, उसमें बिल्कुल सम्मान चालू हो जाना चाहिए करके छत्तीसगढ़ में करके आश्वासन दिए। और ये जो मांगे हैं त्वरित हुआ जी, वहाँ के जो आईएएस थे सीएम साहब के, उनको बुलाकर आदेश भी किया, ऐसा समाचार में छपा था, उसको भी बताएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल छपा था, आदेश भी किए। और उसके साथ साथ जो 64 योगिनी मंदिर हम लोग लिमोरा बना रहे हैं, तो जब प्राण प्रतिष्ठा होएगा तो उसमें सह परिवार आना है, फैमिली सहित करके। हमारे प्रदेश के मुखिया जी को, आदरणीय विष्णुदेव साह जी को मैं निमंत्रण भी दिया हूँ। जी। तो निश्चित रूप से जो गुरुदेव आयुर्वेदाचार्य वीरेंद्र देशमुख जी हैं, वो आयुर्वेदाचार्य के साथ धर्म प्रेमी, समाज सेवी और सर्वहारा वर्ग के लिए निरंतर वो सेवाओं के लिए लगे रहते हैं। साहब एक चीज और है, अभी आप निकुंज में भी एक परिवार को आप सहयोग प्रदान किए, आपको पता चला तो किस तरह का वो परिवार था जिनको जरूरतमंद को आपने कुछ सहयोग डोनेट किया? देखो वो यादव फैमिली से बिलोंग करते हैं उन लोग जी, और ऐसे मेरे लिए तो हालांकि कुर्मी समाज में पैदा हुआ वो अलग चीज है जी, मगर जात पात समाज कोई मायने नहीं रखता। मेरा सोच तो ये है कि मानव मानव एक समान जी, और जिस भगवान को हमने देखा नहीं है उसका हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं जी, और हमारे सामने में कोई अगर दुखियारा तड़प रहे, उसको सहयोग की जरूरत है ना, थोड़ा से हमारे सहयोग में अगर उसका जिंदगी पटरी पे आ जाता है, सबल हो जाता है, तो उसको सहयोग करने में क्या जाता है। तो वो सोच के भाई अगर हम भगवान को देखे नहीं, उसका पूजा कर रहे हैं और जो दुखियारा उसका दुख सुख में मदद नहीं कर रहे हैं, तो व्यर्थ है हमारा पूजा करना भाई, व्यर्थ है हमारा साधना। वो सोच करके हम लोग थोड़ा थोड़ा करते हैं। और जो निकुंज में गए थे यादव परिवार में, उनके पति भी मतलब एक्सीडेंट में खत्म हो गए हैं, और 27 साल का लड़का था, लड़का भी खत्म हो गया एक्सीडेंट में। मात्र एक उसके घर में एक महिला है और एक 11वीं या 12वीं क्लास की बच्ची है, और कोई नहीं है। तो चलो संस्था तरफ से थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं बच्ची पढ़ाई में करके। हम लोग संस्था की तरफ से 25,000 रुपए दिए हैं, और वो गुड़िया को, बहन को आश्वासन दिए हैं कि उसका पढ़ाई लिखाई का खर्च अभी हम लोग आश्रम की तरफ से उठाएंगे। जी, मंदिर निर्माण की बात हो रही थी, मैं इसी पे वापस आऊंगा। मंदिर निर्माण काफी भव्य तरीके से हो रहा है, और इसमें भी कुछ लोग जो है, जब अच्छा काम करोगे तो कुछ लोग जो है टीका टिप्पणी करते हैं, ये प्रकृति है। तो कुछ लोग टिप्पणी कर रहे थे कि गुरुदेव के पास कहाँ से पैसा आया, ये वो ऐसा, तो उसको भी तो क्लियर करें थोड़ा। देखो सबसे पहले बात तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मेरे पिताजी बहुत अच्छे किसान हैं जी। मेरे घर में 30-32 एकड़ किसानी है जी। इस बार भी मेरे यहाँ पिताजी जो है 16-17 लाख का धान बेचे जी, और गर्मी के दिन में हम लोग सरसों का खेती करते हैं जी, तो हमारा 8-9 लाख का सरसों हो जाता है जी। सरसों कटाई करके हम लोग मूंग डाले हैं जी, तो हम लोग 3 बार फसल लेते हैं। अच्छा, तो हमारा किसानी भी पर्याप्त है, पिताजी भी हमें सहयोग करते हैं जी। दूसरा चीज, ये जो हम आयुर्वेद का जो काम कर रहे हैं, नाड़ी वैद्य का जी, तो हमारे नाना जी ने हमें ध्यान साधना भी सिखाया और आयुर्वेद के बारे में भी बतलाया जी। तो नाना जी बोला करते थे जो पैसा आप कमाओगे उसको कुछ हिस्सा सेवा में भी लगाना जी। तो हम जो दवाई देते हैं जी, तो 1 महीना का किसी का दे रहे हैं, तो वो दवाई है बाई द वे 4,000 का, तो हम उससे 1 महीना के 4100 रुपए 4,100 ले लेते हैं जी, है ना। कोई अगर गरीब है उनको निःशुल्क दे देते हैं जी। और कई लोग का जैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम जो है, बीमारी जो है, रोग ऊपर वाले की कृपा और लोगों के आशीर्वाद से ठीक हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, आप की लिफाफे में जी गुरुदेव ये आश्रम के लिए मतलब सहयोग राशि आपको देते हैं, खुश होकर, खुश होकर सहयोग राशि देते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हम सहयोग के लिए, जो सेवा के लिए पैसा दे रहे हैं, राशि दे रहे हैं, उनका सच्चा सेवा में ही लगना चाहिए, वो सोच करके हम पूरा लगाते रहते हैं। और जैसे मंदिर बन रहा है आदरणीय अभी 64 योगिनी, तो वो बुराई करने वाला तो खैर करते रहेगा। हम तो बोलते हैं कि भगवान से जो हमारा बुराई कर रहे हैं वो उनको भी हमारा उम्र लग जाए। हमारा ना कोई दुनिया में शत्रु है ना कोई गुज है, हम किसी से शत्रुता नहीं करना चाहते, ना जिंदगी में करेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, गांव गांव में भिक्षा मांग रहे हैं। अच्छा, 64 गांव में जाएंगे भिक्षा मांगने, पूरे 64 गांव में जाएंगे, और लोग इतना इंतजार करते हैं आपको बता नहीं सकता। घर में सूपे में, बांस के सूपे में चावल को, पैसा को रख के इंतजार करते हैं, और हमारा कोई डिमांड नहीं है जी। लोग वो एक मुट्ठी अगर कुछ नहीं मिट्टी भी दे देगा तो उसको भी ले आते हैं। अच्छा, तो वो भिक्षा से जो चीज हमें प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग विक्रय कर दे रहे हैं जी। और विक्रय करके उसी पैसे से हम लोग 64 योगिनी का 64 तो मूर्ति बना रहे हैं जी। तो वो 64 की गांव के नाम से एक मूर्ति जो है वहाँ स्थापित हो जाएगा जी। और जब गाँव वाले दर्शन करने आएंगे जी, जिस गाँव में भिक्षाटन कर रहे हैं, तो अपने गाँव का जब देखेगा कि जैसे
बेमेतरा गांव, एक एग्जाम्पल के लिए। जी। तो बेमेतरा से एक प्रतिमा योगिनी का स्थापित ऐसा देखेगा तो कितना गर्व होगा मुझे। और सबसे बड़ी बात तो यह है, भारत का पहला मंदिर होगा जिसमें दान पेटी नहीं रहेगा। अच्छा। हाँ, ये खास बात है जी। और उस मंदिर में दिव्य भंडारा अनवरत चलते रहेगा। अच्छा। जो श्रद्धालु जाएंगे मंदिर में पूजा अर्चना प्रार्थना करेंगे और भोजन प्रसादी में प्रसाद प्राप्त करके घर लौटेंगे। जी, मतलब एक अनोखा मंदिर होगा, जो लोग आएंगे वो उनके लिए एक नया अनुभव भी रहेगा। और जो धर्म है उनको करीब से करेंगे वो, क्योंकि लोग जो है दूर दूर से आस्था को लेकर आते हैं, लेकिन कई बार जो है आस्था जो है उनका टूट जाता है कई चीजों को लेकर, क्योंकि कई मंदिरों पे जो है बाहर से ही जो है लोगों को दूर देखना पड़ता है। उसको भी बताइए किस उद्देश्य से देखो मंदिर में दान पेटी नहीं है। एक्चुअल में क्या है, आज आस्था के नाम पे आडंबर बहुत ज्यादा हो गया जी, है ना जी। सनातन धर्म को बर्बाद, सनातन इतना अच्छा धर्म है, सबसे पहले जब कोई धर्म नहीं था तो इकलौता सनातन धर्म, बाकी तो सब पंथ है जी। और सनातन जो है सबको साथ, सबके साथ प्रेम व्यवहार सब सिखाता है। सनातन मतलब लूटपाट तो सिखा ही नहीं सकता वो। तो आज धर्म के आड़ पे जैसे कई पुजारी पंडित तो बहुत अच्छे होते हैं, मगर कई पुजारी पंडित तो इतना ज्यादा लूटपाट मचा के रखे हैं आदरणीय। जैसे हम कहीं फैमिली लेके बाहर निकल जाते हैं दर्शन करने, तो जैसे जहां दर्शन करने गए हैं तीर्थ स्थान में, जैसे दरवाजा पहुंचते हैं एक आध पंडा लग जाएगा और वो एक नारियल देगा मौली धागा बांध के और हमको पकड़ा देगा, बोलेगा 151 रुपया दो। अब वहां पे 151 रुपया दिए, अब कुछ देर आगे गए तो वहां पे हमको फिर बोला जाता है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रभु जी यहाँ पे चरण रखे थे, यहाँ पे मत्था टिक लो और चंदन लगा के 2100 रुपया दो। तो ऐसे करते करते प्रतिमा तक पहुंचते पहुंचते जो श्रद्धालु जा रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि भगवान मैं कहाँ गया, मैं तो घर से दर्शन कर लेता। अच्छा है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, लोग कई चीज एक और बताना चाहूंगा कि आपके चंदा के पैसा से हम लोग गणेश मनाएंगे, दुर्गा मनाएंगे और आखिरी के दिन दारू पीते हैं और डीजे बजाते हैं और नाचते हैं। कितना दुख की बात है बताओ। जी। तो हम हिंदू ही मतलब उसका कारण है, आस्था को क्षण बंद कर रहे हैं, सनातन को गर्त मिले जा रहे हैं। जी। तो आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो और कोई इसको, कई पंडितों को नाराज भी कर रहे हैं आप। नहीं, मैं नाराज नहीं कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल नाराज नहीं कर रहा हूँ। वो तो हमारा सोच है और भगवान करे सबको सद्बुद्धि जाए मतलब दे, है ना। जी। अच्छा, एक अनोखा चीज और देखने को मिला साहब। हाँ। आपने कल ही एक दिन पहले ही चारामा क्षेत्र की कोई गांव पे गए थे, मैं आपका फेसबुक देख रहा था, और वहाँ जो जिसका शौचालय साफ है उसको 11,000 और कुछ ऐसा इनाम भी रखे थे। तो सरकार के काम को भी आप कर रहे हैं, मतलब सरकार के कामों को आपने कर रहे, मतलब बीड़ा उठा लिए सरकारी काम का भी। जी। नहीं, ये देखो भाई, इसमें तो बात आती है पर्यावरण और स्वच्छता का। जी। ये अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं है जी, हम सभी देशवासियों का जिम्मेदारी है, भागीदारी है। जी। कि अपने अपने जगह को साफ सफाई रखना, पर्यावरण के प्रति ध्यान देना, जन संरक्षण करना। तो हमारा आश्रम का उद्देश्य ही वही है। जी। तो हम लोग कौन से है, कांकेर जिला का। जी। कांकेर जिला का जो गोल कुमड़ा करके गांव है, गोल कुमड़ा, हाँ, गोल कुमड़ा गांव को चुने थे। जी। और जंगल क्षेत्र में क्या होता है आदरणीय, सरकार तो शौचालय तो बनवाए हैं, पूरा घरों घर पैसा देके बनवाया, सरकार बहुत अच्छा काम किए हैं। मगर जंगल क्षेत्र में कई व्यक्ति क्या होता है, उसमें गाय का वो कंडा भर के रख देंगे, है ना, रापा कुदारी लकड़ी को भर के रख देंगे और शौचालय के लिए लोटा लेके जंगल में जाते हैं। तो बारिश के दिनों में क्या होता है, जंगल में कीड़ा मकोड़ा सांप वगैरह रहता है, किसी सांप काट लिया, है ना, तो जन धन का नुकसान हो जाता है, घर के परिवार का नुकसान हो जाता है, क्षति हो जाता है। तो उसको देखते हुए, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए हम लोग उस गाँव को चुने थे और हमने वहाँ बुनियादी करवा के, और हमारे कुछ उधर बहुत लोग बस्तर से जुड़े हुए हैं, तो हमारे सहयोगी लोग से मीटिंग करके जो जिसका शौचालय जैसे 20 साल 25 साल हो गया है और अच्छा साफ सफाई रखता है, तो उसमें 4 इनाम रखे थे। पहला इनाम 11,000 रुपया, दूसरा इनाम 5,000 रुपया और तीसरा इनाम रखे थे 3,100 रुपया, चौथा इनाम रखे थे 2,100 रुपया हमारे मोक्षधाम सेवा संस्थान की तरफ से, ताकि उससे प्रेरित होकर के लोग हमेशा अपने शौचालय को साफ सफाई रखें। और उसके साथ साथ हमने मंच में मतलब गर्मी के दिनों में हम लोग तो जल का व्यवस्था कर लेते हैं,
पक्षियों के लिए, पशु पक्षी के लिए व्यवस्था नहीं रहता। तो उसको वहां पे पूरा जो आसपास के क्षेत्र के जितने ग्रामीण आए थे, सबसे प्रार्थना किया हमने और निवेदन किया कि भाई आप अपने घर में मिट्टी के पात्र में एक चावल भर के रखा करो आंगन में, छत में, और पक्षियों के लिए पानी डालो, क्योंकि गर्मी के दिनों में बेचारे लोग टपक टपक के अपना प्राण त्याग देते हैं, है ना। दूसरा चीज, किसानों से मैंने हाथ जोड़ करके वहां प्रार्थना किया कि गर्मी के दिनों में धान का फसल बंद करो, हमको जल संरक्षण करना है। अगर जल संरक्षण नहीं होगा तो आने वाला पीढ़ी जो है विकट संकट स्थिति में गुजरेगा करके वो भी हमने निवेदन किया है कि गर्मियों में दलहन तिलहन का फसल करो कर। मतलब दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि गुरुदेव जो है जल संरक्षण को लेकर भी काम कर रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को भी लेकर काम कर रहे हैं, साथ में सर्व समाज के लिए निरंतर लगे हुए हैं। साहब, ये जो काम जब किए आप, ये जो आयोजन जब गांव में किए, तो गांव के लोगों में काफी उत्साह भी रहा होगा। बहुत उत्साह रहा, और कई लोग तो जय बुलाने लगे, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय कह रहे। हमने बोला भैया छत्तीसगढ़ माता की जय बोलो, भारत माता की जय बोलो, है कि नहीं, गौ माता की जय बोलो, हमारे जय, हम तो आम आदमी है, मानव एक समान, आप लोग के सेवा के लिए हम पैदा हुए हैं। जी, एक चीज और है लास्ट में सवाल आपसे, आप हर जगह शिविर लगाते हैं, सातों दिन बिजी रहते हैं, परिवार को कब समय दे पाते हैं? परिवार के लिए मैं क्या बताऊं आदरणीय, अब तो मेरा ऐसा हो गया है, पूरा छत्तीसगढ़ वासी, पूरा देश के लोग ही मेरे परिवार है, ऐसा हो गया है। और मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, मेरे 2 लड़के भी हैं। मेरे यहाँ श्रीमती तो वो भी सेवा में लगे रहती है। अच्छा। बहुत लोग, मैं नहीं रहता तब भी वहाँ मिलने जुलने वाले सबको नाश्ता पानी सब व्यवस्था में लगे रहते हैं। वो भी उपचार करते हैं क्या बेटा? नहीं, उपचार नहीं करते, दवाई वही को बनाने में बहुत सहयोग करती है। अच्छा। और हमारे यहाँ गौ माता लोग हैं, उनको चारा वारा डालने में, नहलाने वलाने में, सब उसमें भीड़ी रहती है। अच्छा। मतलब बहुत, मतलब एक प्रकार के मान के चलो मेरा साधना का जो है ना प्रताप है, जो ऐसे ही मेरी धर्म पत्नी मिली है। जी। और मैं 3-4 शिविर में शामिल हुआ। कई लोग वापस चले जाते हैं। आज रायपुर के एसडीएम साहब वापस गए। तो उस नाराजगी को, अधिकारियों की नाराजगी को कैसे दूर करेंगे भाई? अब देखो भाई, क्या है, हम तो अंदर में बैठ के जितने लोग आते हैं उसको देखते रहते हैं, मगर मैं छत्तीसगढ़ के और जितने देश विदेश से आते हैं सबसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि व्यवस्था बनाना तो लोगों की जिम्मेदारी है। और जब हल्ला गुल्ला करेंगे, ज्यादा मजमा लगाएंगे, तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अच्छा। और जब तक पेशेंट रहते तब तक मैं बिल्कुल देखते रहता हूँ भाई, है ना। किसी को नाराज करने का मेरा मनसा नहीं है। और अगर लोगों को धैर्यता, हाँ बिल्कुल, नाराजगी होगा किसी को मेरे तरफ से, तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। जी। तो हम लगातार चर्चा कर रहे थे आयुर्वेदाचार्य गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख से, जो बालोद जिले के भेड़ी के पास जो गांव है, भेड़ी, हाँ जी, भेड़ी जो गांव है, सूर्य गांव, बालोद जिला गुंडरदेही विकास खंड में आता है। वहां से वो पूरे छत्तीसगढ़ में अपना ख्याति प्राप्त कर चुके हैं और लगातार सेवाएं आयुर्वेदाचार्य के माध्यम से दे रहे हैं। साथ ही साथ जो सरकार की जो योजनाओं के तहत भी जो लोगों को लाभ दिलाने का प्रयास भी कर रहे हैं, जैसे कि जल संरक्षण और संवर्धन के लिए भी लगातार वो काम कर रहे हैं। जो कल जो काम हुआ चारामा गोल कुमड़ा में, वो काफी अजूबा रहा, क्योंकि स्वच्छता को प्राथमिकता देने के लिए खुद गुरुदेव ने इनाम रखा था कि जिसका शौचालय अधिक साफ रहेगा उनको फर्स्ट इनाम दिया जाएगा। तो ऐसा सोच जो है एक नेक आदमी ही कर सकता है, एक सकारात्मक व्यक्ति ही कर सकता है जो लोगों को बदलना चाहता है। हम और भी अपडेट कराएंगे गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख जी से, और भी हम चर्चा करेंगे, तो हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। कैमरा पर्सन सोनल के साथ साधना न्यूज के लिए